Hello dear students, today we are going to discuss very important topic of class 11th chapter 10th. Chapter name is straight lines. The name of the topic is various forms of the equation of the line। जो डिफरेंट फॉर्म है हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन की, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन जैसे पहले भी टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि हमने जो 10th क्लास के अंदर ग्राफ बनाए थे, फॉर एग्जाम्पल ये इक्वेशन है 2x + 3y = 12, तो इनका ग्राफ बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आता था, बिल्कुल एक सीधी लाइन। तो इसका मतलब ये इक्वेशन किसकी है? ये स्ट्रेट लाइन की है। तो हमारा ये जो टॉपिक है वो ये है कि हम इस इक्वेशन पर पहुँचे कैसे, ठीक है, ये इक्वेशंस बनी कैसे, इनकी फॉर्मेशन कैसे है, अलग अलग फॉर्म्स इनकी कौन कौन सी हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वेरियस फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ द लाइन। इसमें सबसे पहले आता है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। मीन्स ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। The lines which are parallel to x-axis, they can be above x-axis, below x-axis। तो इन लाइन की इक्वेशन क्या होगी? जो पैरेलल हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, उनकी इक्वेशन क्या होगी? ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि ये जो लाइन है वो इस y एक्सिस को किस पॉइंट पर कट कर रही है। सपोज दिस इज 1, 2 and 3, 0, 3. So the equation of this line will be y = 3. इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी हमारे पास? y = 3। एंड ये अगर कट कर रही है 0, -3 पे, तो इस लाइन की इक्वेशन होगी y = -3। सेम अगर वो पैरेलल हैं y एक्सिस के, मीन्स वर्टिकल लाइंस हैं, दिस टाइप ऑफ, तो हम ये देखेंगे कि ये लाइनें एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पर कट कर रही हैं। 1, 2, 3, 3, 0, दिस इज -3, 0। तो इस लाइन की इक्वेशन होगी x = 3 और इस लाइन की इक्वेशन होगी हमारे पास x = -3। ओके, तो इस टाइप से इक्वेशंस निकलेंगी जो लाइनें पैरेलल होंगी, हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी या वर्टिकल लाइंस होंगी। पैरेलल होंगी एक्स एक्सिस के या पैरेलल होंगी वाई एक्सिस के। फॉर एग्जांपल, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द लाइंस पैरेलल टू द एक्सिस and passing through -2, 3। पहले तो हम -2, 3 पॉइंट देखेंगे कहाँ हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, -1, -2, -3, -4, दिस इज 1, 2, 3। तो ये रहा पॉइंट हमारे पास -2, 3 पॉइंट। अब हमने उन लाइन की इक्वेशन बतानी है जो y एक्सिस के और x एक्सिस के क्या हो, पैरेलल हो और इसमें से पास हो रहे हो। तो वो एक लाइन ये रही जो पैरेलल है y एक्सिस के, और एक ये लाइन जो पैरेलल है x एक्सिस के। ये पैरेलल y एक्सिस के हो गया और ये पैरेलल x एक्सिस के हो गया। तो इन दोनों लाइन की इक्वेशन क्या होगी? ये जो लाइन है
जो पैरेलल है वाई एक्सिस के, वो एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रही है, -2 पे। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल्स टू -2। और जो पैरेलल है एक्स एक्सिस के, वो वाई एक्सिस को किस पॉइंट पर कट कर रही है, 3 पे। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी हमारे पास, y इज इक्वल्स टू 3। सो दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द एक्सिस एंड पासिंग थ्रू -2, 3। तो इस हिसाब से जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस हैं उनकी इक्वेशन हम बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो और फॉर्म्स हैं, उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म, ये नाम से ही जैसे पता है पॉइंट और स्लोप, ये फॉर्म कब यूज़ होगी हमारे पास, जब एक पॉइंट गिवन हो जिसमें से लाइन पास कर रही है और उसका स्लोप भी हमारे पास गिवन हो। ठीक है, हमारे पास एक पॉइंट गिवन होगा, सपोज x1 एंड y1, फिक्स्ड पॉइंट जिसमें से ये लाइन पास कर रही है। ओके, और उसका स्लोप गिवन होगा, डायरेक्टली गिवन होगा या इनडायरेक्टली गिवन होगा। ठीक है, वो डिफरेंट थिंग है। तो हमारे पास ये स्लोप गिवन होगा। तो इस स्लोप से हम जो इस लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट से और स्लोप से, वो फॉर्म है y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1। x1 y1 वो पॉइंट है जिसमें से लाइन पास कर रही है, और m क्या है, स्लोप ऑफ दैट लाइन। हमारे पास क्या गिवन होगा, स्लोप गिवन होगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मान लीजिए हमारे पास कहा जाए कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, सी फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3 and making an angle of 60 degree with positive direction of x axis। ओके, तो पास किस में से कर रही है, 2, 3 में से, x1 y1 पॉइंट हो गया। अब हमारे पास इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए, स्लोप। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, टेंजेंट थीटा। ओके, नाउ थीटा क्या होता है, द एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। वो हमारे पास कितना दिया गया है, 60 डिग्री। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, √3। सो द इक्वेशन विल बी y माइनस y1 इज 3, m इज √3 and x minus 2, y minus 3 √3x minus 2 √3. So the equation will be √3x minus y minus 2 √3 plus 3. This will be the equation of the line. Okay, using point slope form. तो ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं हमारे पास, जो अलग अलग कंडीशन दी गई होंगी, और उस कंडीशन के बेस पर अपने को इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। ठीक है, देन नेक्स्ट इज 2 पॉइंट फॉर्म। इसमें अगर हमारे पास दिया गया हो कि ये लाइन इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स x1 y1 and x2 y2, then find the equation of the line. A line is passing through 2 points and we need to find the equation of the line. Then the equation of the line will be y minus y1 y2 minus y1 by x2 minus x1 into x minus x1. This is the 2 point form. हमारे पास एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है, जो लाइन 2 पॉइंट में से पास कर रही है, x1 y1 x2 y2 में। तो उस लाइन की इक्वेशन हमारे पास क्या होगी, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1।
आप एग्जांपल ले सकते हो कि ये पॉइंट ले लो आप 1 -1 और ये पॉइंट ले लो आप 3 5। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन विल बी y माइनस y1। y1 इज -1 तो माइनस ऑलरेडी है, y2 माइनस y1, 5 माइनस -1, 5 + 1, 3 - 1, then x minus x1 that is 1. So the equation will be y plus 1, 6/2, 3, x minus 1, y plus 1, 3x minus 3. The equation will be 3x minus y minus 4 is equals to 0. This will be the required equation of the line. This is the required equation of the line. तो ये हमने पढ़ लिया पॉइंट स्लोप फॉर्म, ओके, एंड 2 पॉइंट फॉर्म। जो नेक्स्ट फॉर्म है हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन की, दिस इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये एक तरह से पॉइंट स्लोप फॉर्म की तरह ही है जो हमने पहले पढ़ा था, पॉइंट स्लोप फॉर्म, उसी से ही ये इक्वेशन जो है ये फॉर्म बनी है। इंटरसेप्ट का मतलब क्या है? स्लोप तो आपको पता है कि हमारे पास लाइन का स्लोप गिवन होगा, जिस लाइन की हमने इक्वेशन निकालनी है उसका स्लोप हमारे पास गिवन होगा m। वो वही बात डायरेक्टली भी हो सकता है, इनडायरेक्टली भी हो सकता है। और इंटरसेप्ट का मतलब ये है कि हमारे पास ये गिवन होगा कि वो लाइन y एक्सिस को कहाँ इंटरसेप्ट कर रही है या फिर x एक्सिस को कहाँ इंटरसेप्ट कर रही है। ठीक है, पॉइंट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हम डिराइव करेंगे अभी इससे। सपोज कीजिए कि हमारे पास जिस लाइन की हमने इक्वेशन निकालनी है उसका स्लोप m गिवन है और वो लाइन y एक्सिस को C पॉइंट पर कट कर रही है। C पॉइंट पर, अगर C पॉइंट पर कट करेंगे तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे हमारे पास? 0 C हो गया। ठीक है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म जो हमने पढ़ा हुआ है, पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या है? y माइनस y1 m इंटू में x माइनस x1। x1 y1 वो पॉइंट है जिसमें से लाइन पास कर रही है और m हो गया इसका स्लोप। तो y माइनस y1 कितना है? C m, x माइनस x1 कितना है? 0। तो y माइनस c इज इक्वल्स टू mx और y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। तो इन दिस केस दिस c इज द y इंटरसेप्ट। अगर आपके पास डायरेक्टली y इंटरसेप्ट गिवन है और स्लोप गिवन है अपने आपके पास, तो आप डायरेक्ट इस इक्वेशन में वैल्यू जो है वो पुट कर सकते हो m की और y इंटरसेप्ट की। फॉर x इंटरसेप्ट आप उसके लिए अपने तरफ से इक्वेशन बना भी सकते हैं कि सपोज करो कि वो लाइन x एक्सिस को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कट कर रही है। तो अगर वो x एक्सिस को कट कर रही है किसी पॉइंट पर, सपोज कीजिए कि वो d पॉइंट पर कट कर रही है, तो d पॉइंट, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? d0 मीन्स वो लाइन ये रही जो इस पॉइंट में से जो y x एक्सिस को कट कर रही है d पर। तो उसकी इक्वेशन कैसे बनेगी? y माइनस y1 विल बी 0, m, x माइनस x1 इज d। सो इक्वेशन ऑफ दैट लाइन विल बी y इज इक्वल्स टू m x माइनस d। d क्या है? जो x इंटरसेप्ट है। व्हाट इज d? दिस इज x इंटरसेप्ट। तो मेनली जो हमारे पास ये अगर हम समझें तो मेन हमारे पास आएगी पॉइंट स्लोप फॉर्म, जिसके बेस पर हमारे पास आगे सारी इक्वेशंस निकल रही हैं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। इससे नेक्स्ट जो हमारे पास फॉर्म है दैट इज इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब क्या है? एक लाइन है जो x एक्सिस को a पर कट कर रही है और y एक्सिस को b पर कट कर रही है। लाइन इज इंटरसेप्टिंग x एक्सिस एट पॉइंट a एंड y एक्सिस एट b। देन द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ दैट लाइन विल बी गिवन बाय x by a प्लस y by b इज इक्वल्स टू 1।
उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल्स टू 1। अगर इसको हमने डिराइव करना है तो डिराइव करने के लिए जैसे हमने 2 पॉइंट फॉर्म पढ़ी थी, 2 पॉइंट फॉर्म में क्या था हमारे पास कि एक लाइन जो है वो 2 पॉइंट में से अगर पास करती है तो उसकी इक्वेशन कैसे आएगी, y माइनस वाई वन, y2 माइनस वाई वन, x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ओके, y माइनस वाई वन पॉइंट ये हो गया 0, y2 माइनस वाई वन, b माइनस 0 इज b, x2 माइनस x1, 0 माइनस a इज माइनस a, x माइनस a, x1 इज a। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये आ गया माइनस ए वाई, दिस इज बी एक्स माइनस ए बी। इस ए बी को दूसरी तरफ ले जाओ, ये आ गया बी एक्स प्लस ए वाई, बी एक्स प्लस ए वाई। अब दोनों तरफ ए बी से डिवाइड कर दो, ए बी बाय ए बी, बी एक्स बाय ए बी, ए वाई बाय ए बी, दिस इज 1। So the equation will be x by a plus y by b is equals to 1. This is the required equation of the line. इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास इन क्वेश्चंस के अंदर क्या गिवन होगा, इंटरसेप्ट गिवन होगा। एक एग्जांपल से करते हैं हम। बिल्कुल इजी फॉर्म्स हैं ये, थोड़ा सा समझना इनको ज़रूरी है कि ये फॉर्म्स बनी कैसे हैं। फाइंड the equation of the line which makes intercepts -3 and 2 on the x and y axis रिस्पेक्टिवली। सॉल्यूशन, अब हमारे पास इंटरसेप्ट दिए गए हैं, एक्स एक्सिस पर कितना है -3 और वाई एक्सिस पर कितना है 2। तो इंटरसेप्ट फॉर्म हमारी क्या होती है, x बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल्स टू 1। ए क्या होता है, x इंटरसेप्ट, और b क्या होता है हमारे पास, y इंटरसेप्ट। तो a की वैल्यू क्या होगी -3 और b की वैल्यू क्या होगी 2। सो द आंसर विल बी x बाय -3, y बाय 2 इज इक्वल्स टू 1, -6 2x -3y। द इक्वेशन विल बी 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू -6, 2x माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो अभी तक हमने पढ़ लिया, सबसे पहले हमने हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस की इक्वेशन के बारे में पढ़ा, फिर हमारे पास आया स्लोप इंटरसेप्ट पॉइंट स्लोप फॉर्म, फिर 2 पॉइंट फॉर्म, देन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, देन इंटरसेप्ट फॉर्म। अब लास्ट में हमारे पास एक और डिफरेंट जो फॉर्म रह गई है, दैट इज नॉर्मल फॉर्म। जिन सम्स को आपने सोल्व करना है उसमें आपको डायरेक्टली ये गिवन होगा। अगर आप अपनी एक्सरसाइज में देखेंगे तो जो क्वेश्चंस है उसमें सीधा डायरेक्टली गिवन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए पॉइंट ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -4 3 एंड स्लोप 1/2। स्लोप गिवन है, पॉइंट गिवन है, तो आपको सीधा डायरेक्ट इक्वेशन के अंदर ये वैल्यूज पुट करनी है। और जहाँ पर स्लोप आपको इनडायरेक्ट वे से निकालना पड़ेगा उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि वो कैसे होगा। फिलहाल अभी आपका टॉपिक है इन डिफरेंट फॉर्म्स को समझना कि ये फॉर्म्स कैसे कैसे हमने यूज़ करनी है। नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म क्या है हमारे पास, दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये लाइन है जिसकी इक्वेशन हमने निकालनी है। जैसे इंटरसेप्ट फॉर्म में था, हमें ये इंटरसेप्ट नहीं गिवन, हमारे पास इंटरसेप्ट नहीं गिवन है। हमें क्या क्या मिला हुआ है, हमें एक तो गिवन है कि इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर है ओरिजिन से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है दैट इज p।
ओके। और ये जो परपेंडिकुलर है वो इस एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल बना रहा है फाई। कौन सा एंगल बना रहा है? ये फाई एंगल बना रहा है। तो हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है कि व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। इस लाइन की इक्वेशन जो नॉर्मल फॉर्म होती है वो होता है एक्स कोस फाई प्लस वाई साइन फाई इज इक्वल टू पी। इसमें P क्या है? P इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम ओरिजिन एंड व्हाट इज फाई? एंगल मेड बाय परपेंडिकुलर विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अब हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमारे पास इस लाइन से रिलेटेड कुछ भी नहीं गिवन। पॉइंट स्लोप फॉर्म के अकॉर्डिंग पॉइंट भी नहीं गिवन, इसका स्लोप भी नहीं गिवन, इंटरसेप्ट्स भी नहीं गिवन है इसके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम इसमें पॉइंट स्लोप फॉर्म के बेस पर हम इसकी इक्वेशन निकालेंगे। पॉइंट स्लोप फॉर्म के लिए हमें एक तो इस लाइन के ऊपर कोई भी एक पॉइंट चाहिए। ये पॉइंट मान लो ये ए पॉइंट है, हम इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, ठीक है, सबसे पहली बात। और एक हम इस लाइन का स्लोप निकालेंगे। अब ये स्लोप, ये लाइन जिसकी हमने इक्वेशन निकालनी है और ये परपेंडिकुलर, इन दोनों में एंगल हो गया 90 डिग्री। मीन्स ये दो लाइनें हैं, ये आपस में परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर हैं तो इनके स्लोप की मल्टीप्लिकेशन क्या होगी हमारे पास? इनके स्लोप की मल्टीप्लिकेशन क्या होगी हमारे पास? -1। इसका नाम ले लो आप, सपोज ML। ये जो लाइन ML है और ये जो परपेंडिकुलर है, इनके स्लोप की मल्टीप्लिकेशन होगी -1। तो और ये जो लाइन है परपेंडिकुलर, इसका स्लोप क्या होगा? इसका स्लोप होगा, अगर हम इसको M1 ले लें और इसका स्लोप M2 ले लें, तो जो M1 स्लोप होगा दैट विल बी टेंजेंट फाई, क्योंकि ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रही है? फाई। और स्लोप क्या होता है? टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो इसका स्लोप आ गया टेंजेंट फाई। तो जो ML लाइन है इसका स्लोप M1 इंटू M2 क्या होगा? -1। सो M2 विल बी -1 बाय टेंजेंट फाई। टेंजेंट फाई यू कैन राइट इट एज माइनस कोस फाई साइन फाई। तो ये हमारे पास आ गया स्लोप, इस लाइन का स्लोप आ गया। अब हमें चाहिए कोऑर्डिनेट। इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा तो हम स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा सकते हैं इसमें। इस ए के कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे? ये कोई भी पॉइंट ले लो, सपोज कोई भी पॉइंट जेड ले लिया हमने ये पॉइंट, ओके। इस ट्रायंगल में देखो OAZ में, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम OZ की वैल्यू निकालेंगे। OZ दैट OZ बाय OA बेस बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज कोस, ये बन गया कोस फाई। सो OZ विल बी P cos phi, okay. In the same way we will find AZ by OA, perpendicular by hypotenuse sin phi. This will be AZ will be P sin phi। AZ क्या होगा हमारे पास? P sin phi। मीन्स ये जो हाइट है और ये OZ, ये हमारे पास आ गया P cos phi और ये आ गया हमारे पास P sin phi। तो A के कोऑर्डिनेट हमारे पास हो जाएंगे P cos phi एंड P sin phi। P cos phi एंड P sin phi। ये दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं। हमने इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। इस लाइन के बारे में क्या गिवन है? यहाँ से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है P, और ये परपेंडिकुलर जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है फाई। तो इस परपेंडिकुलर का जो स्लोप होगा दैट विल बी टेंजेंट फाई। जो लाइन इसके परपेंडिकुलर है उन दोनों के स्लोप की मल्टीप्लिकेशन -1। इस लाइन का स्लोप आ गया माइनस कोस फाई बाय में साइन फाई। फिर हमें इस ए के कोऑर्डिनेट चाहिए।
ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट मान लो ये कोई भी पॉइंट है, ये अगर आपको इसके कोऑर्डिनेट चाहिए तो आप इसकी लेंथ कहाँ पर देखोगे, एक्स एक्सिस पर देखोगे, और इसकी हाइट देखोगे वाई एक्सिस पर। तो मीन्स ये हाइट हमें चाहिए और ये लेंथ चाहिए। ये लेंथ हमने निकाल ली ओ जेड, इस राइट एंगल ट्रायंगल वाला ट्रिग्नोमेट्री से, ओ जेड बाय में ओ ए, दैट इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज, पी कोस फाई आ गया और ए जेड आ गया पी साइन फाई। नाउ the equation of the line will be using point slope form। point slope form क्या है, y माइनस वाई वन m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो y माइनस वाई वन, y माइनस वाई वन, हमारे पास वाई वन क्या है, P साइन फाई। स्लोप, स्लोप क्या है, माइनस कोस फाई बाय साइन फाई। x माइनस एक्स वन, एक्स वन इज P कोस फाई। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये आ गया y साइन फाई माइनस P साइन स्केयर फाई, दिस इज माइनस x कोस फाई, दिस इज P कोस स्केयर फाई। इसको आप इधर ले आइए, ये हो जाएगा x कोस फाई प्लस y साइन फाई P कोस स्केयर फाई, ये इधर आगे प्लस P साइन स्केयर फाई। x कोस फाई प्लस y साइन फाई, P कॉमन आ गया, कोस स्केयर फाई प्लस साइन स्केयर फाई, कोस स्केयर प्लस साइन स्केयर 1, x कोस फाई प्लस y साइन फाई इज इक्वल्स टू p। सो दिस इज द नॉर्मल फॉर्म। ये आपको डेरिवेशन साथ में करवा रहा हूँ ताकि आपके मन में कन्फ्यूज़न ना रहे कि ये इक्वेशंस बनी कैसे हैं, ठीक है, और सम सोल्व करने में भी इजी रहेंगे। अदरवाइज आपके पास क्वेश्चन जो आएंगे वो बिल्कुल सीधे आएंगे, उसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जांपल आपकी बुक के अंदर ही क्वेश्चन है, आपकी एक्सरसाइज में 8th क्वेश्चन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 यूनिट्स। परपेंडिकुलर डिस्टेंस P क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो दिया हुआ है 5 यूनिट्स, एंड द एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर, एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज 30 डिग्री। मीन्स फाई हमारे पास कितना गिवन है, 30 डिग्री। तो एंगल हमारे पास इक्वेशन क्या होगी, x कोस फाई 30 डिग्री प्लस y साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू P दैट इज 5। कोस 30 की वैल्यू √3/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, सो द इक्वेशन विल बी √3x प्लस y इज इक्वल्स टू 10। ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी। तो ये हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन जिनको आपने बहुत अच्छे से करना है। इसी से रिलेटेड आपका आगे सारा चैप्टर है जो जिसमें हमें डिफरेंट फॉर्म्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर कोई फॉर्म अगर अच्छे से समझ में ना आई हो तो आप मेरे से डिस्कस करें। इनके क्वेश्चंस के बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। अभी आपने सिर्फ 10.2 एक्सरसाइज के स्टार्टिंग के क्वेश्चन करने हैं। थैंक यू बेटा।